हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, हम हिंदी मिरर पर आजकल 11 रेखा चित्र जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं, और जो ये 11 रेखा चित्र हैं ये अतीत के चलचित्र में उनके संग्रहित हैं। तो अतीत के चलचित्र में जो 11 रेखा चित्र संग्रहित हैं उन सबको हमने एक एक करके आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपके लिए तीन तीन से लेकर 5 तक के लेकर आए थे। आज हम लक्ष्मा का आपके लिए रेखा चित्र लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं लक्ष्मा के रेखा चित्र में क्या लिखा है उन्होंने। महादेवी वर्मा ने समाज के मनोविज्ञान को लक्ष्मा रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। जो समाज का मनोविज्ञान या उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है वह सब उन्होंने इसमें बताया है। समाज के मनोविज्ञान का जैसा परिचय समतल में मिलता है वैसा ही पर्वत की विषय भूमि में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसा हम मैदान में देखते हैं समाज का मनोविज्ञान, समाज की मनोदशा, वैसी ही हम पर्वतों यानी कि पहाड़ पर देखते हैं, पहाड़ के जनजीवन में भी देखते हैं। महादेवी के मतानुसार एक पुरुष के प्रति अन्याय की कल्पना से ही सारा पुरुष समाज उस स्त्री से प्रतिशोध लेने को उतारू हो जाता है, और एक स्त्री के साथ क्रूरतम अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब स्त्रियां उसके अकारण दंड को अधिक भारी बनाए बिना नहीं रहती हैं। कहने का मतलब है कि एक पुरुष के प्रति अन्याय की कल्पना से ही सारा पुरुष समाज उस स्त्री से जो है प्रतिशोध लेता है जो इस तरह के काम करती है, और वो जो स्त्रियां होती हैं वह भी उसको दंड देने के लिए तैयार रहती हैं। इस तरह पग पग पर पुरुष से सहायता की याचना न करने वाली स्त्री की स्थिति कुछ विचित्र सी है। वह जितनी ही पहुंच के बाहर होती है पुरुष उतना ही झुंझलाता है। प्राय झुंझलाहट मिथ्या और अभियोगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कहने का यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने कहा है कि जो पुरुष स्त्री पर अपना रोब जमा कर रखता है तो वो सोचता है कि ये सही है, और जो स्त्री उसकी पहुंच से बाहर होती है तो वह उस पर मिथ्या आरोप या अभियोग लगाने लगते हैं। पुरुष पर होने वाले अन्याय से समाज की प्रतिशोध की भावना को विषित किया है। स्त्री पर होने वाले अन्याय के खिलाफ स्त्री ही आवाज़ नहीं उठाती है। अगर कोई स्त्री उठाती भी है तो उसके खिलाफ और स्त्रियां खड़ी हो जाती हैं। साधारणतः असंख्य असुविधाएं और विविध अभाव होने वाली पहाड़ी जीवन की स्वार्थ भावना को भी इसमें प्रकट किया है कि जहाँ पर असुविधाएं मिलती हैं, असंख्य असुविधाएं, पता ही है पहाड़ का जीवन किस तरह का होता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्वार्थ भावना दिखाई है। लक्ष्मा का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसका मानसिक विकास एक बालक के विकास से अधिक नहीं हुआ था। अब इसमें ये कह सकते हैं कि वह जो है पागल तो नहीं था, लेकिन उसका जो है विकास नहीं हुआ था। उम्र बढ़ रही थी लेकिन जो मानसिक विकास था वो नहीं बढ़ा था। उसकी ससुराल में बहुत सी ज़मीन थी, बहुत सी गाय थे, भैंस थे, बैल थे, तो पर देवर जेठों के लिए तो यह समस्या थी कि उसकी उपस्थिति में भाई की संपत्ति का प्रबंध करना भी आवश्यक हो जाता है। अब वह तो कुछ नहीं कर पाता था, तो जो उसके देवर जेठ थे लक्ष्मा के, तो वो सोचते थे कि उसकी ज़मीन भी वही लोग रख लेंगे, और उसे आत्मसात करने की इच्छा को रोकना भी अनिवार्य हो उठता है। किंतु लक्ष्मा में स्वार्थ की भावना नहीं है। लक्ष्मा के जीवित हो जाने का समाचार पाकर जब ससुराल वाले उसके अबोध पति को लेकर उसे बुलाने आए तब उसने जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने बालक बुद्धिपति से अनुरोध किया कि वह अपने भाइयों को सब कुछ सौंप कर आवे और उसके पास रहे। लक्ष्मा अपने यहाँ चली जाती है, क्योंकि उसके जो ससुराल वाले होते हैं उसको मारकर एक गड्ढे में दबा देते हैं। वह किसी तरह से उस गड्ढे से निकलकर अपने घर तक पहुँच जाती है। उसके बाद क्या होता है, वह अपने बच्चे के साथ अपने ही गांव में रहने लगती है। जब उसके ससुराल वालों को पता चलता है तो वो उसको लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वह साफ मना कर देती है और कहती है अपने पति से कि जो तुम्हारी ज़मीन जायदाद वगैरह है सब अपने भाइयों को दे दो और तुम मेरे पास आकर रहो। लक्ष्मा के निस्वार्थ चरित्र को लेखिका ने पाठकों के सामने इस प्रकार से रखा है। महादेवी जी ने अपनी भावनाओं को ठीक ठीक व्यक्त किया है। लक्ष्मा रेखा चित्र में नारी की सहनशीलता को दर्शाया गया है। पारिवारिक संगठन के महत्व को विशद किया है। रेखा चित्र में नारी की व्यथा को प्रधानता दी गई है। लक्ष्मा पात्र द्वारा नारी में अविचल रहने की शक्ति को भी दिखाया है कि उनके द्वारा, लक्ष्मा के द्वारा उन्होंने दिखाया कि जो नारी होती है
वह अविचल रह सकती है। उसमें इस प्रकार की शक्ति होती है कि उसे अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता है। नारी में बड़े से बड़े अपकार को क्षमा करने की उदारता भी है। अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है, उसके साथ अपकार किया है, तो वह क्षमा करने की भी क्षमता उसको रखती है। लक्ष्मण रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी जी ने घर घर में चलने वाले झगड़े व कन्या की और परिवार की हीनता से देखने का दृष्टिकोण जो है व्यक्त किया है इस रेखा चित्र के द्वारा। साथ ही उन्होंने ग्रामीण जीवन का संघर्ष व शोषण भी विशद किया है, दिखाया है। और वह ग्रामीण जीवन उन्होंने कहाँ का दिखाया है? उन्होंने पहाड़ का जो है पहाड़ के जीवन को चित्रित किया है। महादेवी वर्मा ने लक्ष्मण को पर्वत कन्या के रूप में पाठकों के सामने रखा। यह पर्वत कन्या जितनी निडर है उतनी ही निश्चल है। जिस प्रकार अपनी दराती के साथ वह अंधेरी रात में भी मार्ग ढूंढ लेती है, उसी प्रकार वह निश्चय के साथ घोर से घोर विरोध में भी अटल रह सकती है। लक्ष्मण में अविचल रहने की शक्ति भी है और बड़े से बड़े अपकार को क्षमा करने की भी उदारता है। न वह दूसरों की निंदा करके हल्की बनती है और न ही अपनी सफाई देकर आत्मविश्वास की न्यूनता प्रकट करती है। जब आप दूसरे की निंदा करते हैं तो आप हल्के बन जाते हैं, मतलब आप एक नीचे व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। और जब आप अपनी किसी बात को लेकर सफाई देते हैं तो आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। ऐसा कुछ उसके चरित्र को लेकर यहाँ पर दिखाया गया है। उसका मन कैसा है? एक दर्पण के समान है। उसका दर्पण जैसा मन स्वयं ही अपनी स्वच्छता का प्रमाण है। तो ये लक्ष्मण का रेखा चित्र आपको बताया है। चलिए आगे एक और देख लेते हैं, बदलू कुम्हार। बदलू रेखा चित्र में महादेव वर्मा ने गरीबी का चित्रण किया है। बदलू अपनी पत्नी रधिया बच्चों के साथ रहता है। उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है। महादेवी ने व्यक्ति विशेष का परिचय देकर बदलू के चरित्र को सामने रखा है। उसकी मुखाकृति सांवली और सौम्य थी, पर चिपके गालों में विद्रोह करके नाक के दोनों ओर उभरी हुई हड्डियों से कंकाल सौदर बनाए बिना रहता है। लंबा एक गहरा शरीर भी कभी सुडौल रहा होगा। निश्चित आकाशीय वृत्ति के कारण असमय वृद्धावस्था के भार से वह झुक आया था। उजली छोटी आंखें स्त्री की आंखों के समान सलस थी, पर एक रस उत्साहहीनता से भरी होने के कारण चिकनी काली मिट्टी से गढ़ी मूर्ति में कोड़ियों से बनी आंखों का स्मरण दिलाती रहती थी। कांपते होठों से निकलती हुई गले की खरखराहट सुनने वालों को वैसे ही चौंका देती थी जैसे बांसुरी में से निकलता हुआ शंख का स्वर। बदलू कुम्हार के रेखा चित्र में महादेवी हमें उन परिस्थितियों तक ले जाती हैं जिसके अनुशीलन से हम अनुभूति विशेष के लिए तैयार होते हैं। महादेवी इसमें विशेष रूप से कुशल रही हैं। रेखा चित्र में बदलू के जीवन चरित्र के साथ उन्होंने पूर्ण सहानुभूति दिखाई है और बदलू की परस्पर रेखाओं का भी उन्होंने चित्रण किया है। ऐसे ही रधिया रेखा चित्र के द्वारा महादेवी वर्मा समाज की दरिद्रता को दर्शाती हैं। रधिया और उसका पति दोनों ही विचित्र थे। पति भोजन नहीं जुटा पाता है, वस्त्र का प्रबंध नहीं कर सकता है और बच्चों के भविष्य के वर्तमान की चिंता नहीं करता है, पर पत्नी उसके दुर्गुण ही नहीं जान पड़ते। असंतोष का कोई कारण ही नहीं है। फिर आगे बताते हैं कि मिलता प्रस्तुत रेखा चित्र में जो है पति प्रेम की भावना को विशद किया गया है कि वो अपने पति के प्रेम में इतनी रहती है कि उसको पता ही नहीं है कि उसका पति ये सब कार्य नहीं करता है, तो वह ये सब गलत करता है। रधिया अपने नवजात शिशु का जीवन के साथ साथ दरिद्रता का परिचय कराती है। चमारी नीक रुपये से कम में राजी नहीं हुई, इसलिए रधिया बच्चे के नाल को सम हाथों से काटती है। समाज की दरिद्रता को पाठकों के सामने लाना ही महादेवी वर्मा जी का उद्देश्य रहा है। रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका ने दो परस्पर विरोधी रेखाओं को बंधा है, यानी कि दो परस्परी रेखाओं को उन्होंने दिखाया है, एक रधिया और उसके पति को। रेखा चित्र मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। भारतीय परिवार को पूर्णतः घर पहुंचाने वाले बदलू और रधिया का जीवंत आदर्श अनुकरणीय है। समाज में स्थित गरीबी को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको लक्ष्मण और ये रधिया और साथ में आपको हमने जो है बदलू कुम्हार की जो है रेखा चित्र बताया है। और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और रेखा चित्र देखने के लिए और हिंदी मिरर के साथ आपको कैसे बने रहना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है और साथ में शेयर कीजिए, केयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस तरह का कंटेंट हिंदी मिरर के साथ
से चाहिए और जो आपको मिल रहा है वह कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिए और हिंदी मीडियम के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर